श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। श्री भगवानुवाच न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि संसार मात्र 2 वस्तुओं से बना है, सत और असत। सत क्या है? सत है शरीरी जो नित्य है, और असत है शरीर जिसका प्रतिपल विनाश हो रहा है। और ये दोनों ही अशोच्य हैं। शोक न तो शरीर में रहने वाले शरीरी को लेकर हो सकता है और न ही शरीर को लेकर हो सकता है, क्योंकि शरीरी का कभी अभाव नहीं होता और शरीर कभी रह नहीं सकता। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में अशोच्यान पद आया है। उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में भगवान इस श्लोक में करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इस लोक में जब तक मैंने अवतार नहीं लिया था, तब तक मैं कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। पर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं नहीं था, मैं तो फिर भी था। इस अवतार से पहले भी था और इस अवतार के बाद भी रहूंगा। फिर आगे अर्जुन को समझाते हैं कि जब तक तुमने अर्जुन रूप में जन्म नहीं लिया था, तब तक तुम भी इस रूप में सबके सामने प्रकट नहीं थे, तथा ये सभी राजा लोग जो यहाँ युद्ध करने आए हुए हैं, जब तक ये नहीं जन्मे थे वो भी इस रूप में नहीं थे। परंतु ऐसा तो नहीं है ना कि मैं, तुम या ये सभी राजा लोग पहले नहीं थे। अवश्य थे, हम पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम नित्य हैं और नित्य तत्व सदा रहता है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था आदि में नित्य तत्व का जरा सा भी अभाव नहीं होता। तो हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसा कतई नहीं है कि मैं, तुम और ये सभी युद्ध में आए राजा लोग पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे। हम सभी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में भी हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है। इसका अनुभव कर लेना चाहिए। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने ये श्लोक कहा है। मैं, तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं है, या आगे नहीं रहेंगे, ये भी बात नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम सब रहेंगे। ये सब शरीर तो नाशवान हैं, पर हम सभी अविनाशी हैं। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इसमें शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे भी रहेंगे। इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई।
इन दो बातों से ये एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। तो हमें इस बात को इस प्रकार समझने का प्रयास करना चाहिए कि पिछले जन्मों में क्या थे वो हमें नहीं पता, अर्थात भूत में हम क्या थे हमें नहीं पता, और अगले हमारे जो जन्म होंगे उनमें हम क्या होंगे, उनका कैसा रूप रंग होगा ये भी हमें नहीं पता। मतलब भविष्य के बारे में भी हमको नहीं पता। तो ना हमको भूत के बारे में पता है, ना हमें भविष्य के बारे में पता है। परंतु ये वर्तमान जन्म जो हम जी रहे हैं, जिसमें हम इस शरीर को अपना मान रहे हैं, ये वो समय भगवान हमें दे रहे हैं जहाँ हमको इस बात को समझना है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम केवल इस शरीर में रहने वाले शरीरी हैं। और इस बात को समझकर इसका अनुभव भी कर लेना है। इसका अनुभव कैसे होगा? इसका अनुभव तभी होगा जब हम अपने विवेक को उस स्तर पे ले जाएं जहां हम सत और असत की स्पष्टता को भली भांति समझने लगे कि सत क्या है और असत क्या है। सत वो है जो नित्य है, सत वो है जो अविनाशी है, सत वो है जो परमात्म तत्व है, और असत ये संसार है, असत ये प्रकृति है, असत ये संसार, ये प्रकृति जो कि प्रतिपल विनाश की ओर अग्रसर है, ये असत है। और हमारा ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है, हमारा ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति से बना हुआ शरीर प्रतिपल विनाश की ओर अग्रसर है। अब बात ये आती है कि ये जो प्रतिपल विनाश हो रहा है हमारे शरीर का, ये हमें दिखता क्यों नहीं, ये प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? इसको मैं दो तरीकों से समझाऊंगी। पहली बात ये है कि हम देखते हैं आँखों से, सुनते हैं कानों से, स्पर्श करते हैं त्वचा से। ये इंद्रियां हैं हमारी, और ये इंद्रियां प्राकृतिक हैं। तो जहाँ पूरे शरीर का विनाश हो रहा है वहाँ कहीं ना कहीं इंद्रियों का भी विनाश हो रहा है, क्योंकि इंद्रियां भी प्राकृतिक है और शरीर भी प्राकृतिक है। तो दृश्य और दर्शन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए ये हमको घटता हुआ विनाश की ओर जाता हुआ नहीं दिखाई देता। दूसरी बात, फिजियोलॉजी के हिसाब से जो बॉडी प्रोसेसेस एज अ होल होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में वो प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे हमारे वर्न आउट सेल्स, डेड सेल्स का इंटरनली रिप्लेसमेंट होता है, बिकॉज सेल्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ, दे कीप डाइंग, दे कीप कमिंग बैक। तो इसलिए एनाबॉलिज्म उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, दैट इज द डेड सेल्स, द वर्न आउट सेल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय new cells, whereas the destructive metabolism is called catabolism, and that is the process where the cells die out, wear out and become vestigial to the body. They are no longer required by the body. So ये एक process catabolism versus anabolism चलता रहता है, जहाँ पे catabolism से हमेशा cells जो हैं
वो मरते रहते हैं, फ्लश आउट होते रहते हैं और एनाबॉलिज्म से न्यू सेल्स बनते हैं और जो कैटाबॉलिज्म के थ्रू सेल्स ख़त्म हुए थे उनको वो सेल्स, न्यू सेल्स जो हैं वो रिप्लेस करते हैं. So now the science says that up till the age of 40, the anabolism is much higher than catabolism. So what does it mean? कि जो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ ऑन द हायर साइड, कि नए सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, जो बनाने की प्रक्रिया है वो हायर साइड पे है. बट आफ्टर द एज ऑफ 40 द एनाबॉलिज्म डिक्लाइंस. तो जो बनाने की प्रक्रिया है वो कम होती जाती है और जो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता जाता है. मतलब सेल्स इंटरनली डेड हो गए, वेयर आउट हो गए, ख़त्म हो गए, पर उनको रिप्लेस करने के लिए अभी नए सेल्स नहीं आ पाए हैं. और इसी वजह से शरीर जो है वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लगता है कि अब नए सेल्स की कमी होने लगी है. तो ये साइंस भी कहता है, ये हमारी प्रत्यक्षता में एटलीस्ट लाइफ में 2-3 बार ज़रूर आता है कि जब हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े होने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, तो भले हम प्रतिपल अपने शरीर का विनाश नहीं देख पाते हैं, फिर भी अगर हम चिंतन करेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस शरीर का प्रतिपल विनाश हो रहा है. पर इस शरीर का ही विनाश हो रहा है, हमारा विनाश नहीं हो रहा है. ये आगे भगवान, मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आगे भगवान सिद्ध कर देंगे कि हमारा विनाश कैसे नहीं हो रहा है. तो अभी हमको केवल इतना चिंतन करना है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम मरते जीते नहीं हैं, हम अमर हैं, हम चिन्मय हैं. और ये शरीर हम नहीं हैं, ये शरीर संसार का है, इसे हमें संसार को देना ही देना है. और हम स्वयं परमात्मा के हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचना ही पहुंचना है. इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म्य का वर्णन है. भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तुम अर्जुन रूप से तथा ये सभी राजा लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे. तात्पर्य है कि मैं, तुम तथा ये सभी राजा लोग, ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही हैं. शरीर तो पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप, स्वयं, सत्ता पहले भी थी, बाद में भी रहेगी और वर्तमान में भी है. जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी. एक सत्ता के सिवाय कुछ है ही नहीं, सत्ता ही सत है, बाकी सब असत है. मैं कृष्ण, तुम अर्जुन तथा यहाँ आए ये सभी राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है. चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है. इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए. भूतकाल और भविष्य काल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है. जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, पिछले जन्मों से हमारा संबंध नहीं, आने वाले जन्मों से हमारा संबंध नहीं, ऐसे ही वर्तमान में इस जन्म से भी हमारा कोई संबंध नहीं है. जब संबंध ही नहीं तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क हुआ? ये तीनों
काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है, पर स्वरूप अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है। वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीर ही बदलता नहीं, वह वही का वही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह स्थायी नहीं रहता। धन्यवाद।